अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं भूतों के बारे में या आत्माओं के बारे में, रूहों के बारे में। बचपन से हमें हॉरर मूवीज़ या हॉरर ड्रामास देखना बहुत पसंद थे। बचपन में हमें याद होगा एक हमारे पास स्टार उनसफ पे एक ड्रामा लगता था विकराल और गिब्राल, या फिर एक और ड्रामा था फिर कोई है। इस तरह के ड्रामास हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं देखने में, और इस तरह के केसेस हमारे पास रियल लाइफ के अंदर भी सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है कि फ़लाँ बंदे के साथ एक्सपीरियंस हुआ, उसने भूत देखा या उसके अंदर जिन घुस गए। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि आखिर ऐसा क्या होता है। ये जो भूत प्रेत होते हैं ये सच में भी एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ एक ये कहानी और किस्से कहानियाँ हैं, जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर। 18वीं सेंचुरी के अंदर 3 बहनें फॉक्स सिस्टर्स के नाम से बहुत मशहूर थी। ये 3 बहनों का ये कहना था कि वो भूतों से बात कर सकती हैं। स्पिरिचुअल लोगों के अंदर ये बहनें बहुत मशहूर थी। जिस किसी इंसान को भी अमेरिका के अंदर किसी भूत से बात करनी हो, रूह से किसी इंसान की रूह से बात करनी हो, तो वह इन फॉक्स सिस्टर के पास चला जाता था और वहाँ पे ये फॉक्स सिस्टर उनकी बात कर उनको कनेक्ट कर देती थी किसी भी भूत या किसी भी आत्मा से जिससे वो बात करना चाहें। या फिर किसी इंसान के अंदर भूत प्रेत घुस जाए तो उसका इलाज भी ये फॉक्स सिस्टर्स करती थी। 18वीं सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन फिर अचानक एक ट्रेजेडी होती है, एक ऐसी ट्रेजेडी जिससे ये कहानी बदल जाती है। फॉक्स सिस्टर्स जो होती हैं उनमें से एक सिस्टर का पति इंतकाल कर जाता है, उसका हस्बैंड इंतकाल कर जाता है। जब वो मरता है तो उसके बाद वो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। इतनी डिप्रेशन में चली जाती है, उसे इतना दुख होता है कि वो लोगों के सामने आके कन्फेस करती है इस बात का कि हम इतना अरसा लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे, हम किसी भी भूत प्रेत से बात नहीं कर सकते थे, ना किसी इंसान को कनेक्ट कर पाते थे, हम जितनी भी बातें करते थे वो सारी की सारी झूठ थी। यहाँ पे भूतों से अक्सर बात करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसे हम वीजी बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके स्पेलिंग होते हैं OUVIJ, लेकिन इसे पढ़ते हैं वीजी बोर्ड। इस बोर्ड के अंदर लिखे होते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं इसके ऊपर, और 2 कोनों में लिखा होता है येस और नो। तो जितने भी लोग अगर किसी भी आत्मा से किसी रूह से बात करना चाहेंगे तो वो सिंपली क्या करेंगे, इस बोर्ड के ऊपर एक पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर पे अपना हाथ रखेंगे और वो पॉइंटर येस या नो की तरफ मूव करके अनकॉन्शियसली मूव करके चला जाएगा अगर कोई भी रूह उस जगह पर प्रेजेंट होगी। और ये जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है ये डार्कनेस में जाके किया जाता है कि किसी भी जगह पे आप जाके किसी भी भूत से कनेक्ट कर पाते हैं। अगर उस एरिया के अंदर कोई भी रूह होगी तो वो आपके पास चल के आ जाएगी और आपका हाथ अनकॉन्शियसली मूव करके चला जाएगा यस की तरफ। सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि इंसान का हाथ मूव करके चला जाए येस की तरफ। तो इसको समझते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। इडियोमोटर हमारे पास एक इफेक्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करता है अनकॉन्शियसली। इसको आप एक एग्जांपल से समझें। आप एक पेंडुलम लें अपने हाथ में, फॉर एग्जांपल एक धागा लें, धागे के साथ कोई भी एक गोल सी चीज़ बांध लें या कोई भी चीज़ बांध लें। जब आप उस धागे को रोटेट करना शुरू करेंगे, अपने हाथ में पकड़ेंगे तो वो रोटेट होगा। कुछ देर आप अपने जहन में सिर्फ ये सोचें कि ये धागा हमारे पास क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए, तो अनकॉन्शियसली वो आपका धागा क्लॉकवाइज मूव करेगा। फिर आप वहीं पर रुकें, एक्सपेरिमेंट को आप अभी भी कर सकते हैं, और फिर कहें कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो अनकॉन्शियसली आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका हैंड मूवमेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आप अपने ब्रेन में सिग्नल्स इमिट करेंगे। तो इस तरह की जितनी भी मूवमेंट्स हमारे पास होती हैं वो अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होती हैं किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर, उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है और उसकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। लेकिन ये जो वीजी बोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जब ये किसी भी इंसान की आंखों पर पट्टी बांध के किया गया, जब उसे येस और नो का पता ना चला कि येस कहाँ पे और नो कहाँ पे, आप ये जान के हैरान होंगे कि जब वो बॉडी की मूवमेंट्स हुई तो वो मूवमेंट ना येस की तरफ हुई ना नो की तरफ हुई। वो जो पॉइंटर था वो बस इधर उधर सिर्फ घूमता रहा। इंसान उस टाइम उसके इंसान के माइंड में उस टाइम पे ये बात थी ही नहीं कि येस कहाँ पे और नो कहाँ पे, तो इसलिए इंसान का माइंड अनकॉन्शियस उस टाइम पे बॉडी मूव नहीं करती। इसी तरह हमारे पास ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ, अनकॉन्शियसली वो किसी को मारते हैं या अनकॉन्शियसली कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि उनके अंदर कोई जिन या भूत नहीं घुस जाता, या अनकॉन्शियसली उनका माइंड इडियोमोटर इफेक्ट की वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। अनकॉन्शियस या पैरानॉर्मल जितनी भी हमारे पास कोई इंसान एक्टिविटीज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग तो हमारे पास केसेस में झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन जो सच भी बोल रहे होते हैं वो सच इस बेस पे बोल रहे होते हैं कि इडियोमोटर इफेक्ट होता है और उनकी बॉडी मूवमेंट करती है, हरकतें करती है अनकॉन्शियसली। चीज़ और हमारे पास बड़ी मशहूर है गोस्ट हंटर्स। इसमें हमारे पास ये होता है कि आप किसी भी घर में जाते हैं जिस जगह पे हमारे पास ये कहा जाए कि इस घर पे साया या इस घर में भूत हैं, तो गोस्ट हंटर वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से उस भूत को पकड़ लेते हैं। वो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हमारे पास रेडिएशंस का यूज़ होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होता है। इसके अंदर सीन ये होता है कि जब भी आप चेयर पर बैठते हैं, तो जब आप चेयर पर बैठेंगे तो आपकी जो रब होगी आपकी चेयर बैग के साथ,
आपकी बैक चेयर के साथ रब होगी तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी हीट जनरेट होगी। तो जब आप उसको वीडियो इंफ्रारेड कैमरा के अंदर देखेंगे तो इंफ्रारेड कैमरा के अंदर ये होगा कि वहाँ पे आपको कोई इंसान बैठा नज़र आएगा उसके फ़ौरन बाद। इसी तरह अगर आप वॉशरूम से निकल कर आएँ और आपके पाँव गीले हों तो आप उसको अगर इंफ्रारेड कैमरा में देखें तो आपके जाने के बाद भी वहाँ पे आपको कोई इंसान चलता हुआ नज़र आएगा। उसका रीज़न ये होगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होगा आपके पाँव के टेम्परेचर से, फर्श के टेम्परेचर से, पानी के टेम्परेचर से। तो इसी तरह आपके पास एक इंफ्रारेड इमेज जनरेट होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर जनरेट होती है, ना कि वहीं पे कोई घोस्ट हंटर होता है। आपके साथ अपनी ज़िंदगी में इस तरह की अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं।